हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे, यानी बहुत ही आप ठीक ठाक होंगे। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत, यानी कि जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है। इसमें आज हम चौथे, पांचवें और छठवें और सातवें क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल और अच्छे तरीके से समझने और पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत आज के इस प्यारे और सुनहरे दिन के साथ। मतलब बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.2 का, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद अपने सॉल्यूशन यानी कि अपना जो आंसर होगा उसको अच्छे तरीके से प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इसमें कह रहा है कि HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया हुआ है और LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था बच्चों, HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं या कहिए दो संख्याओं का यानी कि नंबर का बच्चों गुणनफल, मतलब गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसी फार्मूले पर रखेंगे अपने क्वेश्चन को और प्राप्त करेंगे धीरे से आंसर को। मतलब बच्चों, इसमें जो हमारा HCF कह रहा है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि HCF जो दिया हो बच्चों 9 दिया, तो यहाँ पे हम रखेंगे 9 इंटू, हमको LCM निकालने को कहा गया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो LCM बच्चों हो जाएगा हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसका इसका गुणनफल, यानी कि 306 इंटू 657। अब बच्चों एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपान बच्चों 9। अब क्या करेंगे बच्चों, 9 इन दोनों का गुणा करेंगे और इससे भाग करेंगे, या फिर हम इसको काट देंगे तो हमारा आसानी हो। तो चलिए काटते हैं बच्चों, इसको जो काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, यहाँ पे बचा बच्चों 3 यानी कि 36, 9 चौको 36, यानी कि हमारा अब बचा एलसीएम जो हमारा होगा बच्चों, एलसीएम बराबर 34 इंटू 657। अब इन दोनों का जो हम गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा जो ज्ञात करने को कहा। तो चलिए बच्चों, गुणा हम साइड में करते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे, यानी कि 657 इंटू 34 बच्चों, 7 चौको 28 के 8, हाथ में आया 2, 5 चौको 20, 2 22, हाथ में आया 2, 6 चौको 24, 4 छक 24, 25 26, यानी कि 26, 7 त्रिक 21, 1 हाथ में आया 2, 5 या 15, 16 17 का 7, हाथ में आया 1, 6 त्रिक 18, 1 19, मतलब ये हो गया 8 और ये हो गया 3, ये हो गया 6 6 12, 1 13 का 3, हाथ में आया 1, 9 2 11, 1 12 का 2, हाथ में आया 1, यानी कि 1 1 2, यानी कि बच्चों जो हमारा एलसीएम होगा वो 22 3 3 8। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि 22,338 बच्चों हमारा एलसीएम निकल के आ गया है पूरे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। क्या है बच्चों, एचसीएफ जो हमारे दिया हुआ 9 दिया हुआ, मैंने इस क्वेश्चन पे यानी कि हम इस क्वेश्चन पे अपने को पुट करें और हमारा एलसीएम जो है वो निकल के आ गया। बच्चों मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको देखने में थोड़ी सी घबराहट ना फील हो, इसलिए मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे किया हूं। देखो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले एचसीएफ जो हमारा 9 दिया हुआ, एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम फार्मूला मैंने ये लिखा कि HCF इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा, इस पे हमने रख दिया, फिर एलसीएम निकाला, फिर इसका गुणा करते 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 इस तरीके से, यानी कि 22,338 जो है हमारा अच्छे तरीके से आंसर आ गया। बच्चों अब अपने पांचवें क्वेश्चन, बच्चों हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है बेसिकली ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी एग्जाम में इसको पूछा नहीं है, ये काफी लंबा भी है और इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो चलिए कर भी लेते हैं। क्या है, जांच कीजिए कि यानी कि व्याख्या करने की प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n
अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इसमें कुछ नहीं, सारा सब थ्योरेटिकल है, इसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। यदि संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होती है तब ये 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 के घाते 6 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 रखेंगे, परंतु यह संभव नहीं, क्योंकि 6 पे पावर n इक्वल टू होता बच्चों, यानी कि 2 के घाते 3 और 3 के घाते n, 2 के घाते n और 3 के घाते n। इसीलिए बच्चों 6 के घाते n का अभाज्य गुणनफल 2 रखता है। इसीलिए अंकगणित की आधारभूतता परिमेय अनुसार ये पता चलता है कि 6 के घाते n के गुणनफल और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारा थ्योरेटिकल था, इसमें हमको यही करना था। तो ये भी हमारा चौथा और पांचवा क्वेश्चन अच्छे और डिटेल तरीके से उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम अपने 6वें और 7वें क्वेश्चन को करने वाले हैं। बच्चों अब हम अपने 6वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, मतलब हमको बहस करना है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, इसको हमको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एकदम आसान तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे धीरे से हल और उतारेंगे यहाँ से हम, यानी कि 7 × 11 × 13 + 13 ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, और यहां लिखेंगे अब 7 × 6 को बच्चों हम 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक। 5 को बच्चों हम छोड़ देंगे इनटू, 4 को बच्चों हम 2 × 2 यानी कि 2 × 2 लिख सकते हैं, इनटू इसको हम 3 लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 + 5 बच्चों ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, जो कि क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है कि क्यों है, इसलिए बच्चों ये भाज्य संख्या है। तो हमारा उत्तर जो होगा बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। मतलब 7 × 13 × 13 + 7 × 7 × 2 × 3 × 3 इस तरीके से करते करते बच्चों ये हमारा भाज्य संख्या। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा 6वां क्वेश्चन। अब बच्चों जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है, देखने में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको हम शॉर्ट तरीके से, उसमें हमको कुछ नहीं करना, हमारे 2 लाइन में एकदम उसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उस क्वेश्चन को यहाँ पे हमारे लिखना जो मुश्किल होगा, तो आप एनसीईआरटी के बुक में बच्चों उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और हम उसका सोल्यूशन यहाँ पे करवाने वाले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों जो है अपने 7वें क्वेश्चन को करने वाले। 7वें क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, लेकिन हम आपको पढ़ के बता देते हैं क्या इसमें कह रहा है। कह रहा है बच्चों किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पाथ है। इस मैदान पे एक वृत्ताकार चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि एक लड़का है बच्चों, उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक साथ समय पर चलना प्रारंभ करते और एक ही दिशा में चलेंगे। बच्चों अब क्या रहा कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद, यहाँ पे हम लिखते हैं कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक यानी कि शुरुआती प्रारंभिक अवस्था या स्थान में मिलेंगे। अवस्था में बच्चों उनका मेल होगा, वो सब मिलेंगे, सोनिया और रवि मिलेंगे या मिलेगा, ठीक, मिलेंगे, ये हमारा सही रहेगा, मिलेंगे, ये हमारा क्या रहा क्वेश्चन। तो बच्चों हमको उसमें जो सोनिया का वो 12 मिनट दिया और जो रवि का दिया बच्चों 18, तो हम क्या करेंगे बच्चों 12 लिखेंगे, 12 इस तरीके से और 18। अब क्या करेंगे बच्चों 12 और 18 का हम एलसीएम लेंगे, या इस तरीके से 12 के यहाँ पे करेंगे और 18 को यहाँ पे करेंगे, धीरे से करने के बाद आंसर जो होगा वो धीरे से आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों 2 × 6 = 12, इससे करेंगे 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, इससे हम जब करेंगे तो 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 बच्चों, 3 × 1 = 3, ये हमारा सही हुआ है। देखें 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 2 × 9 = 18,
3 3 9 3 है, यानी बच्चों ये हमारा सही हो। अब हम क्या करेंगे, 12 की जगह हमारा आया 2 इंटू यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, और जो ये 18 है बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3। अब बच्चों इस तरीके से बच्चों एलसीएम हम किस तरीके से निकालते हैं, जो सबसे बड़ा हो और जोड़े में। तो जोड़े में बच्चों हमारा ये दोनों एक जोड़े में, तो इसको एक मरतबा लेंगे 2 इंटू, इसको भी एक मरतबा लेंगे यानी कि 3 इंटू, इसको भी बच्चों लेंगे 3 इंटू 2। अब बच्चों इसका हम गुणा करेंगे, पहले करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 इंटू 3 दूना 6 यानी कि हमारा 36। तो बच्चों 36 मिनट बाद रवि और सोनू जो है, रवि और जो सानिया है वो एक ही स्थान पर मिलेंगे। हम कह सकते हैं 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो बच्चों एक स्थान पर यानी कि पुनः प्रारंभिक अवस्था में बच्चों, शुरुआती अवस्था में बच्चों मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो, इसके लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि वो 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन बच्चों कहा था। क्वेश्चन हम फिर देख के बता दे हैं, कह रहा है कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कह रहा है कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे। तो बच्चों 36 मिनट बाद सानिया और रवि पुनः प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, 12 और 18 को एलसीएम लेने के बाद इस तरीके से हमने किया है कि किस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों, तो इसको मैं मिटा दूं और आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट जो है वो मार लीजिए या फिर खींच लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि क्या करना हो। तो बच्चों आज की जो हमारा प्रश्नावली था, आज का जो हमारा लेक्चर था बच्चों वो कंप्लीट हो गया, यानी कि 1.2। बच्चों अब हम करने वाले हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बच्चों प्रश्नावली 1.1 1.3। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।